ओम प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेणं प्रतिमं बुद्धं सौम्यं सर्वं गुणोपेतम नमामि शशिनम सुतम। दोस्तों, आनंद राशि नक्षत्र में स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट शुरू करेंगे। आज हम जानेंगे कि 12 हाउस इफेक्ट ऑफ मरकरी, कुंडली के 12 भावों में बुध महाग्रह जी के जो है प्रभाव। पहले बात करूंगा तो बुध ग्रह जो है वो सप्ताह में रविवार सोमवार से लेकर के शनिवार के पूरे बीचों बीच बुधवार आती है। इसका मतलब बुध जो होते हैं एक शुभ ग्रह होते हैं। बुध के सेल्फ राशि होते हैं मिथुन राशि, कन्या राशि। उनके उच्च राशि होती है कन्या राशि। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक वो उच्च रहते हैं और उसी राशि में 15 डिग्री से 22 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण के हिसाब से रहते हैं। और उसी राशि कन्या राशि में 22 डिग्री से 30 डिग्री तक वो रेस्ट जोन के हिसाब से रहते हैं। और उसी राशि के सामने आती है नीच राशि उनकी मीन राशि, जिसमें 0 डिग्री से 15 डिग्री वो नीच के अवस्था में रहते हैं। उसके बाद वो ऊंचाभी राशि हो जाते हैं। उनकी जो नक्षत्र हैं वो अश्लेषा नक्षत्र जो 9 नंबर नक्षत्र है। दूसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आती है, 18 नंबर नक्षत्र है। और तीसरा है रेवती नक्षत्र जो सबसे लास्ट नक्षत्र होती है, मीन राशि में आती है, 27 नंबर नक्षत्र। उनकी मित्र राशि होती है वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। शत्रु राशि होती है वृश्चिक, मेष, कर्क, धनु और मीन। दोस्तों, बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मित्र राशि है तुला और मकर, सबसे ज़्यादा शत्रु राशि है वृश्चिक और मेष। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि उनके जो मित्र ग्रह होते हैं वो रवि, शुक्र, शनि होते हैं। उनके शत्रु ग्रह जो होते हैं मंगल और चंद्र होते हैं। उनके समग्रह होते हैं राहु, केतु और गुरु। यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के बीच में बुधवार आती है। इसका मतलब बुध महाग्रह मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सूर्य की जो टीम है उनके साथ भी मिलते हैं, शनिदेव की जो टीम है उनके साथ भी मिलते हैं। यानी वो मिलने का एक माध्यम है, कम्युनिकेशन है। तो 12 भावों में वो कैसे इफेक्ट देते हैं इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं उनकी जो महादशा के बारे में, जो होती है 17 साल के लिए आती है। अंतर्दशा डिपेंड करती है कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी लगन में वो फेवरेबल होते हैं। वृषभ लगन में, वे राशि की बात नहीं कर रहा हूँ या लगन की बात हो रही है। वृषभ लगन में, मिथुन लगन में, सिंह लगन में, कन्या लगन में और तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन। ये 4, 3, 7 लगन में, 12 राशियों से 7 लगन में वो लगभग अच्छे फल देते हैं। बाकी लगन में भी वो अच्छे फल देते हैं, लेकिन बुध थोड़ी मारक फल भी दे देते हैं। जैसे कि उनका मारक लगन होते हैं मेष, वृश्चिक और धनु, मीन। ये 4 लगन में वो मारक फल ही देते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि मेष और वृश्चिक में वो ज़्यादा मारक देंगे, धनु, मीन में उसके तुलना में कम मारक देंगे। लेकिन मीन में ज़्यादा मारक दे सकते हैं, मीन लगन में, क्योंकि यहाँ पर वो नीच होते हैं, इसलिए नीच लगन जैसे वो मानते हैं। यहाँ पर और एक बात सबसे स्पष्ट करता हूँ कि बुध एक शुभ ग्रह है। उनके बारे में कहा जाता है कि शुक्र पंच सहस्राणि बुधः पंचशतानि च लक्ष्यमेकस्तु दोषाणम हन्या चेबोदितो गुरुः। इसका मतलब है कि जन्म लगन में, ये कोई भी लगन हो, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है लेकिन कोई भी लगन हो, अगर यहाँ पर शुक्र रहते हैं, अच्छा डिग्री रहता है उनका, मतलब 12 डिग्री से 18 डिग्री तक कोई भी ग्रह युवा अवस्था में रहता है। यानी लगभग कोई भी अच्छा अगर डिग्री है, अगर शुक्र रहते हैं तो 5000 दोष नाश होते हैं। अगर कोई भी लगन में गुरु रहते हैं तो 1,00,000 दोष नाश होता है। लेकिन कोई भी लगन में अगर बुध रहते हैं तो वो 500 यानी 500 दोष को नाश करने में सक्षम होते हैं। यानी कोई भी दोष हो, लगभग 500 दोष को वो नाश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुध राजकुमार हैं और बुध सबसे ज़्यादा प्रिय ग्रह है किसका? ग्रहराज सूर्यदेव का। इसलिए बुध को मंत्री कहा जाता है और बृहस्पति को राजपुरोहित कहा जाता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि बुध महाग्रह की सारे कुंडली में कैसा इफेक्ट रहती है। सबसे बहुत जरूरी बात यहाँ पर यह है, आपको जानना पड़ेगा कि अभी राशि के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भाव के अनुसार वो कैसे फल देते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि बुध लगन में, कोई भी लगन में कैसे फल देंगे। बुध लगन में अगर रहते हैं तो व्यक्ति रूपवान होता है, शांत होता है, सरल होता है, उच्च मना होता है, गुणवान होता है, सत्यवादी होता है और सुखी होता है। और बृहस्पति
के साथ रहती है तो पर और भी शुभ हो जाती है, या दृष्टि पड़ती है तो और शुभ हो जाती है। बुध देव की अगर बुध महाग्रह की दृष्टि, यहाँ पर मैं कह दूं कि बुध महाग्रह की एक ही दृष्टि होती है, बुध रवि चंद्र ये तीनों की एक ही दृष्टि होती है। क्या कि ये जहां पर भी रहेंगे वो सामने ही देखेंगे, ये जहां पर भी बैठेंगे उनके सामने ही देखेंगे, यानी लगन पर वे बैठे हैं तो वो सामने ही देखेंगे। तो सप्तम में देखेंगे तो ऑब्वियसली बुध देव की तो शुभ ग्रह है, शुभ दृष्टि रहेगी। और वो गणित में, कम्युनिकेशन में बहुत आज की डेट में कंप्यूटर जो होती है या मोबाइल सेक्टर होती है, ये सारे के सारे में सॉफ्टवेयर सेक्टर में वो आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सप्तम में दृष्टि डालेंगे तो पार्टनरशिप हो या वैवाहिक जीवन में बहुत सुंदरता प्रदान करते हैं और सुंदरशाली बनाते हैं। सेकेंड हाउस में अगर बुध रहते हैं तो कहा गया है कि सेकेंड हाउस में बुध रहते हैं तो जातक भाग्यवान होता है, पितृभक्त होता है और पितृ मातृभक्त होता है, बुद्धिमान होता है। और अगर मित्र क्षेत्रस्थ हो, यानी यहाँ पर अगर मित्र क्षेत्रस्थ हो, शत्रु क्षेत्रस्थ, शत्रु राशि नहीं होगा, तो फिर बुध यहाँ पर अगर शुभ दृष्टि में रहते हैं तो ज़्यादा धनी बनाते हैं, यानी बहुत धन संचय करने वाला होता है और कम खर्च करता है और दान देता है, लेकिन बहुत संचय करता है और रूपवान भी होता है, देखा गया है। और उसका वाक मधुर भी बहुत सुंदर होता है, वो सिंगर हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस खाने पीने का चीज़ भी है, रूपवान भी, रूप भी यहाँ से देखा जाता है, कभी कभी यहाँ से और यहाँ से। और सेकंड हाउस में गाने जो वाक शक्ति है, कहने के माध्यम है, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाते हैं, तो वो सिंगर भी हो जाता है अगर अच्छा डिग्री होगा, मित्र राशि में होगा या उच्च में होगा। बुध की सप्तम दृष्टि जाएगी 8th हाउस में, तो ऑब्वियसली वो मृत्यु को टालने की कोशिश करेंगे, यानी आयु लंबा करने की कोशिश करेंगे। बुध अगर 3rd हाउस में रहते हैं तो आपको ये सहज भाव है, ये भाव में देखा जाता है, जैसे कि इसमें कुटुंब देखा गया, खाने पीने की चीज़ों और आपके कहने की कला देखा गया। उसी तरह 3rd हाउस में छोटे भाई और बहन को देखा जाती है, 11th हाउस में बड़े भाई बहन को देखा जाती है, आयु को देखा जाती है। और बुध 3rd हाउस में रहते हैं तो अष्टम से अष्टम, यानी यहाँ पे तो ऑब्वियसली आयु भी देखा जाता है, वहाँ पर बुध रहते हैं तो जातक धनी भी होता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कृपण भी हो जाता है, यानी थोड़ी स्वार्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन देखा गया है अगर उच्च होगा, मित्र क्षेत्रस्थ होंगे तो जातक को पुत्र मिलता है, बहुत सारे पुत्र मिलते हैं, और वो अपनी वो नाती को भी देखता है, यानी पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र को वो देखता है, उतना उसका आयु मिल जाता है। और इसी व्यक्ति व्यवसाय में इसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पारंगम होती है, थोड़ी बहुत कपटी होती है और वृद्धावस्था के तक वो धर्माचरण करता है, लेकिन थोड़ी बहुत कंजूसी तो जरूर हो जाती है। लेकिन अगर भद्र महापुरुष के योग के साथ बैठा होगा तो बहुत ज़्यादा धनी बनाते हैं। अभी तो मैं भाव के अनुसार बताता हूँ और वो संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 4th हाउस में अगर बुध होंगे तो क्या देंगे, देखिए यहाँ पर देते हैं तो ऑब्वियसली 9th हाउस को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। 4th हाउस में रहेंगे तो ये है आपका कहीं ना कहीं मातृभाव है और मामा का घर है, आपके सुख स्थान है, यान वाहन का घर है। यहाँ पर बुध रहते हैं तो धनी बनाते हैं, सुख देते हैं, बहुत सारा यान वाहन देते हैं, जान वाहन। और शत्रु क्षेत्र से होते हैं तो कभी कभी दुख मिलती है, माता से दूर करवाते हैं, वाद विवाद होती है। लेकिन पितृ संपत्ति में बहुत तकलीफ होती है, अगर वो तकलीफ में होंगे यहाँ तो, अगर चंद्र के घर में होंगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कभी माइग्रेन वगैरह भी हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में है और कैसे हैं। हालांकि केंद्र में रहते हैं तो व्यक्ति रूपवान भी हो जाता है, उसकी माँ भी बहुत सुंदर होंगे और माँ से उनका मतलब दूर रहने से ही ज़्यादा मतलब संपर्क स्नेह में रहेगा, थोड़ी क्लोज होने से तिक्तता बढ़ सकती है, ऐसा देखा गया है। बुध अगर 5th हाउस में रहते हैं, यहाँ पे रहेंगे तो ऑब्वियसली 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में शुभ्रता बढ़ाएंगे। 5th हाउस में अगर बुध रहते हैं तो देखा गया है बुध 5th हाउस में रहने से यहाँ पर आपका जातक की जो देखा गया है पुत्र सुख से वंचित होती है, कभी कभी नपुंसकता बनाते हैं बुध, अगर यहाँ पे अकेला होंगे यहाँ पे अकेला होंगे तो नपुंसकता तरफ ले जाते हैं। हालांकि बृहस्पति और शुक्र को देखना जरूरी है, यहाँ पर रहेंगे तो नपुंसकता की संभावना होती है, पुत्र सुख से वंचित करते हैं। और प्यार होती है, लेकिन प्यार मिलेगी या नहीं मिलेगी डिपेंड करती है आपकी शुक्र के ऊपर। बुध की दृष्टि जाएगी 11th हाउस में, तो 11th हाउस में दृष्टि जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको आय में कभी भी रुकावटें नहीं होगी। शुभ क्षेत्रस्थ हो गए तो पुत्र रहते हैं, जिंदा रहते हैं और आप सुंदर गुणवान भी होते हैं, लेकिन पुत्र से ज़्यादा या कभी कभी नपुंसक पुत्र भी जन्म हो जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र और बृहस्पति कहाँ हैं। सुंदर गुणवान पुत्र देते हैं और पत्नी सुंदरी भी होती है, देखा गया है 5th हाउस का बुध सुंदर पत्नी दे देते हैं, और जब तक पत्नी होगा तो सुंदर पति दे देते हैं।
जब तक वाणिज्य भी करता है यानी व्यापार भी करता है। सिक्स्थ हाउस में अगर बुध होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि सिक्स्थ हाउस का बुध शत्रु द्वारा कष्ट पाते हैं, और शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे, शत्रु से विजय भी पाते हैं। लेकिन मतांतर बहुत होती है, उसको गैस्ट्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, माइग्रेन और लिवर से प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखनी चाहिए, स्किन से ध्यान रखनी चाहिए, आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहिए, मेडिसिनल और केमिकल चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ से दृष्टि डायरेक्ट जाएगी 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो व्यय है वो अच्छा व्यय होगा, बुरा व्यय नहीं होगा। मतलब बेकार बेकार की चीज़ों में खर्च करना ऐसा स्वभाव नहीं होगा। यहाँ पे रहेंगे तो सोच समझ के खर्च करवाएंगे और अच्छी चीज़ों में खर्च करवाएंगे, दानी होते हैं, देखा गया है। ये मैं संकेत में बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा कैसा उनका गुण होते हैं। सेवेंथ हाउस में अगर बुध रहते हैं, सेवेंथ हाउस में बुध रहते हैं तो देखा गया है कि कभी कभी नपुंसकता हो जाते हैं, अच्छा सुंदर पत्नी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं कभी कभी पुत्र मिलने में समस्या हो जाती है, या स्त्री बंध्या हो जाती है, उसका पुत्र या पुत्री कोई नहीं होता। लेकिन अगर अच्छे में है, मूल मूल त्रिगुण में है, उच्चस्थ है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो बहुत ही सुंदर पत्नी मिलते हैं, और उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर होती है, स्किन भी बहुत सुंदर सुंदर रहती है, जल्दी एज नहीं जाती है। मतलब ऐसा देखा गया है, क्योंकि लगन में दृष्टि जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं सुंदर रूप और गुणवान भी होते हैं, सुवेशधारी होते हैं, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने वाला और अच्छे से बात सुन के अच्छे से बात बोलने वाला होता है, देखा गया है। बिजनेस व्यापार में तो मतलब कोई इनसे सीखे कि बिजनेस कैसा किया जाता है। सेवेंथ हाउस का बुध, एट्थ हाउस में अगर बुध रहते हैं, तो एट्थ हाउस में रहते हैं बुध, तो देखा गया है कि अगर शुभ में रहते हैं तो तीर्थ यात्रा में मूर्ति मिलेगा, और राजा से धन बहुत मिलता है, विशेष। लेकिन वो कामुक होता है, ज़्यादा स्त्री होगा तो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा जल्दी से, और पुरुष होगा तो स्त्री के से ज़्यादा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, कामुक होती है, काम वासना में ये ज़्यादा लिप्त रहती है, और ये इसको कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ होती है। सेकेंड हाउस में दृष्टि जाएगी तो परिवार को मैनेज करके चलने वाला होता है। शुक्र को, हाँ, लेकिन परिवार का सपोर्ट इससे मिलेगा नहीं मिलेगा ये बोलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसको ज़्यादा विरोध होता है, लेकिन ये परिवार को संभाल लेता है, क्योंकि उसका बुध सेकंड हाउस में देखते हैं ना। और कभी कभी जुआ से भी लाभ मिल जाती है, क्योंकि एथ हाउस का बुध, बृहस्पति और शुक्र, एथ हाउस का कोई भी शुभ ग्रह गुप्त धन देने में माहिर हो जाते हैं, और देखा गया है साधना करने में भी माहिर होते हैं। नाइन्थ हाउस का जो बुध होते हैं, नाइन्थ हाउस का बुध को कहा गया है, नाइन्थ हाउस के बुध महाग्रह जातकों को धनी स्त्री देते हैं, यानी जो भी स्त्री मिलेगा, स्त्री होगा तो पुरुष भी मिलेगा, तो वो धनी मिलेगा, यानी बहुत धनवान पुत्र, धनवान स्त्री, धनवान मिलते हैं। और उनकी दृष्टि थर्ड हाउस में जाएगी तो उनके भाई बहन से उनसे ज़्यादा प्यार मिलेगा। टेंथ हाउस का जो बुध है, टेंथ हाउस का बुध कहा जाता है कि मित्रवान, धनवान, राज्य पूज्य होते हैं, मीडिया में कम्युनिकेशन हाई रहती है, और आपकी कंप्यूटर सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, कोई भी टीचर गणित में बहुत ही आगे रहते हैं। देखा गया है कि लीडरशिप बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर अष्टम में कोई ग्रह नहीं होगा और केंद्र में या दशम में बुध होता है तो 30 या 34 वर्ष में उसका देहांत हो सकती है। ये एक रिस्ट है, बुध के बारे में कहा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखनी चाहिए कि अष्टम भाव में ग्रह कोई भी निधनाधिपति नहीं होंगे, और बुध दशम में होंगे, केंद्रस्थ होंगे, तो देखा गया है कि उसका 30 साल में या 34 साल में एक्सीडेंट वगैरह होती है, या फिर उसका आयु खत्म हो जाती है। उसको देखना चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा। और हालांकि बृहस्पति और शनि देव को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो आयु कारक होते हैं। और बुध कहीं ना कहीं उसको अच्छा गणित टीचर बना देते हैं। फोर्थ हाउस में दृष्टि जाएगी, जान वाहन और मातृ सुख से हमेशा उसको लाभ मिलता है, और मामा से भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए किसी से भी। ये लोग ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो उनसे फ़ायदा लोग ले लेंगे। और 11th हाउस की बात करेंगे। 11th हाउस तो कहना ही नहीं है, कहेंगे तो हम पे पाप लगेगा, क्योंकि क्या बोले, क्योंकि कोई भी ग्रह 11th हाउस में और भी शुभ ग्रह बैठ जाए तो मैं क्या उसका प्रशंसा करूं, क्योंकि कोई कुछ बोलूँगा तो उसमें बातें ख़त्म नहीं होगी। मतलब कुछ भी आप आशा करिए, अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अगर बुध होगा, कोई भी राशि में होगा, नीच का नहीं होगा, अगर नीच का भी होगा फिर भी बहुत पैसा आएगा। लेकिन याद रखिए, नीच का होगा तो नेगेटिव कर्मों से आएगा, 2 नंबर से आएगा, लेकिन आएगा बहुत। और जब तक धनी, विद्वान, बुद्धिमान, स्त्री प्रिय होता है, उसका हर कोई प्यार कर देता है, और ये भी प्यार करता है, और सत्संग में भी ये धन देता है, और कृपण नहीं होता, शत्रु से भी धन पा जाता है, शत्रु को भी इंप्रेस करने वाला होता है, शत्रु को कन्विंस कर देने वाला होता है अपनी बातों से। क्योंकि 5th हाउस में दृष्टि जाएगी तो हमेशा पुत्रों से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, प्यार से सुख मिलेगा,
इन लोगों को एक डीमेरिट यह है कि ये लोग ना उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक्सटर्नल अफेयर्स करने की। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा, 11th हाउस का बुध वाले अफेयर्स कर देते हैं, बहुत सारे लड़कियों से अफेयर्स कर देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। या फिर लड़कियां होंगे तो लड़कों से अफेयर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये इसको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है तो ऐसा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, वरना वो आशीर्वाद ले लेंगे। बुध अगर 12th हाउस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं रूपहीन हो जाती है, धनहीन हो जाती है, पापात्मा होते हैं, कपटी होते हैं, और जातक सत् कार्यों में धन लेकिन व्यय करता है। 6th हाउस में दृष्टि डालेंगे, इसलिए वो कोर्ट कचहरी और रोग से वो मुक्ति करवाएंगे। ये मैं संक्षिप्त में बताया, लेकिन एक बात को हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि अगर बुध महाग्रह मिथुन राशि में होंगे या फिर कन्या राशि में होंगे तो वो भद्र महापुरुष योग बनाते हैं, जो कि पंच महापुरुष में एक योग है। इसमें क्या होती है कि व्यक्ति को बहुत ही कम उम्र में जो बच्चा दिखा गया है कि बहुत आगे चला जाते हैं, बहुत ही सुपर माइंडेड होते हैं, उनका भाग्योदय हो जाती है, जैसे कि 18 साल में या फिर 23 साल में बहुत जल्दी हो जाती है, और भाग्योदय होने के साथ बहुत कम उम्र में वो पैसा कमाने लगते हैं। उसके साथ साथ अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसका आजीविका क्या होती है। देखिए, अगर मैं बुध की बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि बुध का आजीविका कैसे हम निर्णय कर सकते हैं, मतलब कैसा वो आजीविका देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह के रूप में देखा जाए शुभ ग्रह हैं। यह ज्ञान बुद्धि, यानी पहले जो है बृहस्पति है, उनके बाद शुक्र के बाद अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो भी बुध हैं। बुध ज्ञान बुद्धि और बुद्धि का स्वामी माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होते हैं ये। हालांकि दो स्वभाव राशि का मालिक है बुध, मिथुन राशि और कन्या राशि, दो स्वभाव राशि, यानी बातों को बदलने में वो जो माहिर होते हैं ना, उनसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं होगा। जैसे कि कॉमेडियन हो जाना, बहुत होते हैं, हंसाते हैं बहुत। और देखा गया है कि इस ग्रह की स्थिति में बोल चाल के तौर तरीका का भी विश्लेषण किया जाता है। बुध की विशेषता है कि वो दूसरे ग्रहों के गुणों को ग्रहण कर उसी के अनुरूप फल दे देता है। इसीलिए राहु महाग्रह बुध ग्रह को बहुत पसंद करते हैं। अगर यह मंगल या शनि के साथ होता है तो इन्हीं ग्रहों के अनुरूप फल देता है, जबकि शुभ ग्रहों के साथ होता है तो इसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। बुद्धि एवं मस्तिष्क का स्वामी होने के कारण आजीविका स्थान में बुध के होने पर बुद्धि से संबंधित कार्यों को आजीविका के तौर पर लेना फायदेमंद होता है। जैसे कि अगर मेरा 10th हाउस में बुध है, इसलिए मैं अगर टीचरशिप में या कम्युनिकेशन सेक्टर में या ज्योतिष में ध्यान देता हूँ तो जल्दी जल्दी मुझे सक्सेस मिलेगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा ये बुध से संबंधित आजीविका है कि संचार के क्षेत्र होना, प्रेम का काम, लेखक, प्रकाशक, संवाददाता, एडिटर का कार्य भी बुध से संबंधित आजीविका के मसीह माना जाता है। और मैं अगर बोलूँ, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी पर्सन विल बी नॉलेजेबल एंड बिजनेस माइंडेड, मतलब कहा जा सकता है कि बुध गणित विषयों में व्यक्ति को अच्छी योग्यता देता है, व्यवसायिक बुद्धि देता है। अतः किसी भी वस्तु के व्यवसाय में इन्हें आमतौर पर अच्छी सफलता मिलती है। अकाउंटेंट से जुड़े रहना, कार्यों में अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य में, इन सभी कार्यों में बुध अच्छी सफलता देते हैं। शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और लाइब्रेरियन की नौकरी भी बुध से संबंधित क्षेत्र होता है। उसके साथ साथ अगर बुध अच्छे होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, 10th हाउस में होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं, तो ये डिटेक्टिव होते हैं, लॉयर होते हैं, वकील होती हैं, बहुत बड़ा नामदाम वकील साहेब होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। कुंडली के 10वें भाव में बुध होने से वकील, जासूसी, राजदूत, उच्चाधिकारी, विदेशी मामलों में अधिकारी बनने हेतु योग्यता प्राप्त कर प्रयास करना इन क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। व्यवसायिक क्षेत्रों में सूती वस्त्र एवं वस्त्र उद्योग, गेहूं, खाद्य तेल का कारोबार एवं रत्न व धातुओं में चांदी, तांबा एवं पन्ना का काम फायदेमंद होता है, क्योंकि पन्ना जो है एमराल्ड बुध का रत्न होते हैं। और एक बात, अगर बुध के साथ सूर्य मिलते हैं तो बुधादित्य योग्य होता है। लेकिन याद रखिए, बुधादित्य योग जो है वो मेष से लेकर के तुला राशि के बीच में अगर होगा तो ही वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, और तुला से लेकर के मेष राशि के भी उतना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य ऊंचे होते हैं। ये उनका बुध का अपनी घर, मतलब मित्र घर है। ये स्व राशि है मिथुन राशि, और ये सूर्य का मित्र राशि है। ये सूर्य का स्व राशि है, ये बुध का उच्च राशि है। इसलिए इन 6 घरों में लगभग सूर्य बुध मिलकर रहते हैं तो अच्छे फल देते हैं। लेकिन इससे यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है, बुधादित्य योग उतना फलदायी नहीं होता। लेकिन सामान्य भी होगा तो व्यक्ति कॉन्फिडेंस रहती है, उसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं जाएगी।
अगर सूर्य बुध मिलकर रहते हैं तो याद रखिए, बुध व सूर्य कुंडली में किसी भी स्थान पर हो तो बहुत ही शुभ योग बनता है। और योग अगर दसम भाव में बनता है तो वही भी उच्च मित्र या स्वराशि में हो तो आजीविका की दृष्टि से अत्यंत शुभकारी होती है। इस शुभ स्थिति में व्यक्ति ज्ञान व विद्या से उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है तो आप सरकारी नौकरी हेतु प्रयास कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आप उच्चाधिकारी बन सकते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर के काम में भी यह योग आपके सफलता दे सकती है। बुध के साथ चंद्रमा मिलते हैं तो मानसिक दुख होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो होते हैं ना कि मानसिक स्वास्थ्य आरोग्य के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसमें भी सक्सेस मिल सकती है अगर बृहस्पति अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों का योग बन रहा है, चंद्र बुध, तो आजीविका के तौर पर चीज़ों कामयाब हो सकती है, जैसे कि कलात्मकता, इनोवेटिव आइडिया, साहित्य, कल्पनाशीलता और लिहाज से कला के किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास कर सकते हैं। आर्ट के डायरेक्शन में, हिस्टोरिकल डायरेक्शन में, चाहे वह फाइन आर्ट हो, संगीत हो, मार्वल हो, निर्देशन, गायन अथवा लेखन का काम हो, इन सभी क्षेत्रों में आप सफल हो सकते हैं। गुरु के साथ रहते हैं तो धर्म कर्म का ग्रह माना जाता है और बुध मस्तिष्क एवं बुद्धि का स्वामी होता है। यही कारण है कि आजीविका स्थान में इन दोनों ग्रहों का संबंध होने से आप अकाउंटेंट के काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक संस्थानों एवं धर्मस्थलों में फाइनेंस के काम भी आजीविका के तौर पर अपना सकते हैं। कमेटी एवं सामाजिक कार्यों से संबंधित विभागों में आपके अच्छी सफलता मिल सकती है। और आप चाहें तो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं अथवा शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। इनमें भी इन दोनों ग्रहों का योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन बुध बृहस्पति मिलने से अति ज्ञानी योग बनता है, इसीलिए व्यक्ति कभी कभी बहुत इगोस्टिक हो जाते हैं। ईगो, अभिमान, अहंकार से बचना चाहिए। बुध शुक्र मिलकर रहते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ज्वेलरी, कमिटमेंट और रुचि कला के क्षेत्र में और टेलीविज़न कलाकार, संगीत, डांसिंग, इनोवेटिव आइडिया, सिनेमा हॉल, रेडियो, जोक, कॉमेडी, इसमें आजीविका कर सकते हैं। बुध अगर शनि के साथ मिलकर रहते हैं तो आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे रहते हैं, बहुत नामी दामी वकील होते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोफेशन हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, आजीविका बेहतर माध्यम हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं मामा के साथ भी आप काम कर सकते हैं। मामा के साथ बहुत अच्छा संबंध हो जाती है। अगर बुध राहु मिलकर रहते हैं तो ये अन्य को मतलब कन्वेंस करके काम करता है। या शेयर मार्केट में देखा गया है बुध के साथ राहु रहने से कहीं ना कहीं उन्नति का अवसर तो मिलता है, लेकिन फंस भी जाते हैं, जुए में भी जा सकते हैं, शेयर मार्केट में भी जा सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके आगे जाना चाहिए। तो शेयर ब्रोकर हो सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज्योतिष का कार्य भी कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा बांट सकते हैं। खगोल शास्त्री भूगोल में बहुत आगे होते हैं। स्पेस साइंस के अध्ययन करना चाहिए। आजीविका की दृष्टि से यह भी आपके लिए उत्तम रहेगा। बुध बृहस्पति हो या बुध राहु हो, टेलीस्कोप माध्यम में या स्पेस साइंस में बहुत शिक्षा मिलती है। बुध अगर केतु के साथ मिलकर रहते हैं तो कहीं ना कहीं रसायन शास्त्री, केमिकल डायरेक्शन में जा सकते हैं। चाहे तो केमिस्ट हो सकते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मतलब डी अटैचमेंट का शिक्षा दे सकते हैं। मन हमेशा गणित की तरफ जाएगा, विद्वान हो सकते हैं, आजीविका के तौर पर अपना सकते हैं। और मतलब कुछ ढूंढना, इनोवेटिव आइडिया, पुलिस में जो होते हैं ना कि आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना, खोजी प्रवृत्ति के इंसान होने के कारण आप शोध कार्यों में संलग्न रहना चाहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन साहित्यों पर शोध करेंगे तथा इसमें ख्याति प्राप्त करेंगे तो फिर छुपा हुआ धन को भी ये प्राप्त कर देते हैं। तो ये था संक्षिप्त में बोलने वाला योग। लेकिन हमेशा आप याद रखिए कि बुध जो होते हैं वो स्वभाव बदलने वाला ग्रह होते हैं। इसलिए जो जो बुध से प्रभावित होते हैं वो अपने स्वभाव कभी कभी बदल देते हैं। मतलब राम को कहेंगे कि मैं कल आऊँगा, श्याम को कहेंगे कि मैं परसों आऊँगा, लेकिन राम श्याम को बोलने वाला बातें उनको लगेगा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन वो अपने फायदे के हिसाब से बात कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं बुध से प्रभावित व्यक्ति अपनी बातों को बदल देता है, लेकिन हाँ कभी किसी का शत्रु बन के नहीं रहना चाहता, इसलिए अपनी बातों से हर किसी को वो दिल जीत देता है। इसलिए बुध ग्रह जो है वो राजकुमार है और कॉमेडी का स्टार है। अब उनका जो तांत्रिक मंत्र है ओम ब्रैंग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र को कोई भी 1 लाख से ज़्यादा जप करते हैं तो वह बुध के कोई भी सेक्टर में आगे जा सकते हैं। और कोई भी लगन हो, 12 लग्नों में से बुध महाग्रह उसे अच्छे फल ही देंगे। लेकिन हाँ, अगर मेष, वृश्चिक, धनु, मीन लगन होगा तो थोड़ी बहुत मारक
उसको फल देंगे। वृषभ लग्न में सेकंड हाउस 5th हाउस का लॉर्ड होते हैं। मिथुन राशि में पहला और चौथे भाव का लॉर्ड होते हैं। सिंह राशि में 2 और 11 भाव का लॉर्ड होते हैं। कन्या राशि में पहला और 10वां घर का लॉर्ड होते हैं। उसके साथ तुला मकर कुंभ में किस भाव का लॉर्ड होते हैं, किस भाव का स्वामी होते हैं मैं लिख दिया हूँ, लेकिन आप याद रखिए मिथुन लग्न और कन्या लग्न में सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं और मेष और वृश्चिक लग्न में सर्वाधिक अशुभ ग्रह होते हैं। इसीलिए हमेशा बुध ग्रह से एक ही बात को याद रखिएगा, कम बोलिएगा, मधुर बोलिएगा, सच बोलिएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप बुध के जो गायत्री मंत्र के रूप में आप जप कर सकते हैं, तांत्रिक जप कर सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण का जप करेंगे या भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करेंगे तो बुध महाग्रह संतुष्ट रहते हैं। और जितना आप पेड़ और पौधे लगाते हैं उतना बुध महाग्रह बहुत संतुष्ट रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो शुभ रंग होती है वो हरा होती है। इसीलिए जितना हरा आप पहनते हैं, हरा भरा रहते हैं, बुध का प्रभाव उतना ज़्यादा मिलती है। उनका एक पेड़ है ब्रह्मा ज्येष्ठी पेड़, और उनको पूजा करने से भी बुध महाग्रह संतुष्ट होते हैं। तो आज का रिप्रेजेंटेशन इतना ही था, और दूसरे पार्ट में और एक ग्रहों के बारे में लाऊंगा। इस वीडियो में जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। ओम